हेलो बच्चों, इसके प्रीवियस 2 वीडियो में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल के बारे में जाना। आइए अब हम क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल से रिलेटेड चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 के सम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, अवर क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ 2 लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 60 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, बिकॉज द एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ऐसे करके रीजन लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं। y की वैल्यू के लिए क्या है, बिकॉज ये लाइन जा रही है। और लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सम ऑफ द लीनियर पेयर। यानी x और y जो होगा टोटल सम उसका कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री लिखे, टोटल सम इसका 180 होगा, तो x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 60 डिग्री फाइंड आउट की है। तो 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब y की प्लेस में आप क्या रखेंगे, जो 60 से ऐड होके 180 होगा, इट इज 120। या सिंपली हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60। तो आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा, 120 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए बाय लीनियर पेयर। ओके, बाय लीनियर पेयर। अब थर्ड अपन जेड की वैल्यूज को निकालते हैं। जेड में अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे 2 लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। अगर 2 लाइंस इक्वल इंटरसेक्ट हो रही है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी, ये भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, z के इक्वल। y इज इक्वल टू z बाई कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू अभी हमने कितना निकाला, 120। तो z भी हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लास 7th में आते हैं एग्जाम में। इस प्रकार के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का बनाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेते हैं, करते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, फिगर के अकॉर्डिंग हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से बन रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट मतलब जब 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे हम देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट करिए। इफ दिस वैल्यू ऑफ जेड, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 60 डिग्री आ गई बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से। सेकंड हम अब एक लाइन के कॉन्सेप्ट से लीनियर पेयर में जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, वाई एंड जेड ये पूरे लीनियर पेयर बन रहे हैं। एक लाइन में बनने वाले एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 180 डिग्री। तो z की प्लेस में हम 60 रखते हैं। इन प्लेस ऑफ z अगर हम 60 पुट अप करेंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री बाई लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। लीनियर पेयर का जो में सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हमको ये x की वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बची। अब अगेन देखिए ये जो 3 एंगल्स जा रहे हैं एक ही लाइन में बने हुए हैं, 60x एंड 35 डिग्री। एक ही लाइन पे बने हुए इन टोटल एंगल का सम बाय लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 प्लस x प्लस 35, 60 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट।
अब यहीं इसको सॉल्व करिए। 60 प्लस 35 को पहले हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 95 डिग्री आएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालना है तो 180 माइनस ऑफ 95 करेंगे। 180 माइनस 95 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 85 आ गई। ओके तो इस प्रकार हमारी ऑल वैल्यूज निकल गई x, y एंड z। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन की। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 5.1 का। फाइन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द फिगर हमें निकालना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जो एंगल्स ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट भी होना चाहिए, ऐसे पेयर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट करी, ये लाइन, तो ये जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल्स पैटर्न बन रहा है, और ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे क्या बन रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के पैटर्न बन रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जिन एन एंगल उस मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। वो कोण जिनकी माप जो होती है 90 अंश से अधिक बट 180 अंश से छोटी हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल के पेयर हैं। तो इस एंगल का क्या नाम है, AOD। एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा, BOC के, एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट मतलब जब हमारे जो एंगल्स होते हैं, अगर ऐसे जिनकी वन आर्म्स क्या हो, कॉमन हो, और अगल बगल में एंगल्स हो और वन वर्टेक्स भी क्या हो, कॉमन हो, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट के साथ वो एंगल क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनके टोटल सम कितना होना है, 90 डिग्री का होना है। तो यदि हम यहाँ पे एंगल वाला देखें, ये दो एंगल को देखें, इस एंगल और इस एंगल को टोटल मिलाएंगे तो इनका टोटल सम कितना आएगा, आपका 90 डिग्री का आएगा। और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट होने के साथ साथ इनका टोटल सम 90 भी आ रहा है, तो यही हमारे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये हमारे एडजेसेंट एंगल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल इक्वल भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब उनका जो टोटल सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये लाइन जा रही है हमारी BOD, एक लाइन जा रही है, और ये OE एक रे जा रही है, तो एंगल EOD और एंगल EOB ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, और इनका जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, EOD एंड EOB। तो यही हमारे इक्वल भी हैं बिकॉज दोनों 90 डिग्री के हैं, और हमारे सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू EOD इज इक्वल टू एंगल EOB। ये EOD इज इक्वल टू EOB, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स इक्वल नहीं होना चाहिए लेकिन टोटल सम उसका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के, BOC एंड COD। एक पेयर तो ये चले जाएगा बिकॉज ये टोटल सम 180 आएगा, एक पेयर ये भी चले जाएगा, AOB एंड AOD। AOB ऐसे AOB एंड AOD, अगर हम इसको ऐसे लेते AOB एंड AOD, तो ये अनइक्वल्स भी हैं, इनका टोटल सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री का। और भी पेयर्स है यहाँ पे AOE एंड EOC, तो ओनली वन पेयर के बारे में बात कर रहा है, तो हम पहला पेयर इसको ले लेते हैं AOB AOD। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हुए हमारे, एंगल AOB एंड एंगल AOD, ये हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हुए। अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल वो जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल
जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे वो तो बहुत सारे हमारे हैं, जैसे एंगल ए ओ बी, और ये वाला भी एंगल, इसको भी ले सकते हैं हम, ए ओ ई एंड ई ओ डी। लीनियर पेयर नहीं है लेकिन एडजेसेंट है, तो हम यही वाला पेयर ले लेते हैं, ए ओ ई ओ डी, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। एडजेसेंट माने अगल बगल के, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब उनका टोटल सम क्या होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंगल्स थे हमारे वो कैसे एंगल थे, ए ओ ई, ये क्या वाला एंगल है, ई ओ डी यहाँ पे है, तो इनका टोटल सम ना तो 180 है, ना ही ये क्या है, साथ ही क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल भी है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.1 का जवाब हुआ। एक वन मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द फिगर क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखिए। 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट अगल बगल के। फर्स्ट 1 पेयर, ओके, ये जो एंगल है इसमें इसकी पेयर 1 वर्टेक्स कॉमन है, 1 आर्म भी कॉमन है। तो फर्स्ट पेयर कौन सा हुआ, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी। सेकेंड पेयर को लिखते हैं, ये भी हमारे एडजेसेंट हो गए, ई ओ सी ओ बी, अगल बगल यहाँ पे ये दोनों। तो एंगल ई ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। थर्ड और लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी एंड ये बी ओ डी, ये भी एडजेसेंट एंगल है, साथ ही लीनियर पेयर भी है। तो एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ डी। और भी यहाँ बहुत सारे पेयर्स हैं, ए ओ डी एंड डी ओ बी, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल के पेयर है, ये भी एडजेसेंट एंगल है हमारे, ए ओ डी एंड ए ओ ई। लेकिन हमको 3 बोला था तो हमने 3 पेयर्स लिख दिया। नेक्स्ट 3 लीनियर पेयर्स लिखने बोल रहा है, 3 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होते हैं, ये जब टोटल सम कितना है 180 आए और दोनों ही एंगल एडजेसेंट होना चाहिए, ओके। तो ऐसे 3 पेयर्स अकॉर्डिंग टू द फिगर, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर थोड़ी देर बाद हम इसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब फिर फर्स्ट 3 लीनियर पेयर। तो फर्स्ट लीनियर पेयर ए ओ ई एंड ई ओ बी, क्योंकि ए ओ ई और ई ओ बी एक लाइन में भी बन रहे हैं, 1 वर्टेक्स कॉमन है, 1 आर्म कॉमन है, टोटल सम 180 डिग्री है। तो फर्स्ट ए ओ ई एंड ई ओ बी। नेक्स्ट ये वाला लीनियर पेयर लेते हैं अब, ए ओ डी एंड डी ओ बी, डी ओ, ए ओ डी एंड डी ओ बी। पहला यहाँ पे हमने लिखा ए ओ ई एंड ई ओ बी, नेक्स्ट ए ओ डी एंड डी ओ बी। अब थर्ड वाला लीनियर पेयर को लिखे। थर्ड लीनियर पेयर ये लाइन जा रही है हमारी, ये लाइन जा रही है, सी ओ बी एंड बी ओ डी, सी ओ बी। तो हम लिखते हैं सी ओ बी, एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ डी। लीनियर पेयर हो गया, 3 लीनियर पेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 2 पेयर। वर्टिकल अपोजिट एंगल के 2 पेयर्स लिखना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं हम, जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के 2 पेयर्स लिखना है। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सी ओ बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल ए ओ डी। तो पहला हम लिख लेते हैं फर्स्ट पेयर सी ओ बी एंड ए ओ डी, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, सी ओ बी एंड ए ओ डी। नेक्स्ट अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसी में देखिए जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक तो एक्यूट एंगल पेयर बनेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल का पेयर बनेगा, ये वाला डी ओ बी। ये डी ओ बी के वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, ए ओ सी। यहाँ पे लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करिए, ए ओ सी एंड डी ओ बी, ओके। तो ए ओ सी एंगल, सेकेंड पेयर एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल
डी ओ बी ये हमारे क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल की पेयर हो गए। तो अब इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 5.1 बनाइए। थैंक यू।